था ह्यूमन आई का, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें हम पढ़ चुके हैं रेनबो तक, रेनबो का जो फिनोमिना। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नाम से क्लियर हो रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कि लाइट का रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर, और एयर जो है मिक्सचर है गैसों का, और एयर की जो डेंसिटी है वो चेंज होती रहती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं उसकी प्रकार जो डेंसिटी में कमी आती जाती है, चेंज होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि डेंसर रेयर मीडियम बनते रहते हैं एयर के अंदर, और जब लाइट चलेगी मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है एटमॉस्फेयर से होगा उसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और उसके कारण बहुत सारे फिनोमिना होते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से। वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बताते हैं, आपने मतलब एटमॉस्फेरिक में और भी काफी सारे फिनोमिना हैं इसके अलावा जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से होते हैं। आपने कभी देखा हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी में जो जब जमीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो आपने उसके ऊपर कभी वेवरिंग देखी हो, लहरें बनती हुई देखी हो लाइट की, या आग जल रही है उसके ऊपर वेव्स चलती हुई देखी हो, फ्लिकरिंग ऑफ द वेव्स, वो आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा जरूर। वो भी इसी कारण है, ग्राउंड बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो वहाँ की जो एयर है उसकी डेंसिटी कम हो गई, और गर्म होने पर चीज़ें एक्सपेंड होती हैं, एयर भी एक्सपेंड होती है, वहाँ की डेंसिटी कम, लेकिन उससे ऊपर की जो एयर का टेम्परेचर कम रहता है उसकी बजाय, तो वो उसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब वो डेंसर मीडियम, वो रेज ऑफ लाइट जब आती हैं डेंसर से चेंज होती हैं तो उसके कारण क्या है, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, मिरेज एक ऐसा ही फिनोमिना है तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, मैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में जो बता दूंगा, तो वो है तो रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन उसके अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार के फिनोमिना हैं। उनमें से अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना आपने देखा होगा, तारे जब आप देखते हो स्टार्स को तो क्या होता है, कभी आपको वो डिम फेंटर मतलब कम लाइट के फिर तेज, डिम तेज आपको होते हुए वो दिखाई देते हैं, कभी उनकी लाइट जो है ब्राइटर हो जाती है और कभी वो फेंटर नजर आते हैं। वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। क्या होता है कि व्हेन स्टार लाइट ट्रेवल फ्रॉम द स्टार्स टू द अर्थ, then it passes through the atmosphere and due to the change in the density or the कह सकते हैं कि refractive index of the air, refraction occurs, रिफ्रैक्शन होता है वहाँ पर, और रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, पाथ चेंज होता है लाइट का, ड्यू टू विच पोजीशन ऑफ द स्टार्स अपीयर टू चेंज। अब पाथ चेंज होगा तो स्टार जो हमें कभी ऊपर होता दिखाई देगा कभी नीचे, उसकी पोजीशन चेंज होती नजर आएगी। साथ ही साथ स्टार क्या है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, दे आर फार अवे फ्रॉम द अर्थ, बहुत दूर है और एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करते हैं, एक बिंदु आकार की सोर्स ऑफ लाइट। तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन द स्टार लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स अपीयर टू चेंज, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग टू आवर आईज चेंजेस। अब वो चेंज होगा अमाउंट लाइट का, यानी कभी लाइट हमें कम मिलेगी कभी ज़्यादा, तो कभी ब्राइटर और कभी फेंटर जो है नजर आएंगे हमें स्टार्स। तो वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, या आप नोट्स बना सकते हो। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द starlight entering the atmosphere undergoes refraction continuously before reaching to Earth. Due to this refraction, position of stars appear to change. इसके कारण जो है तारों की जो पोजीशन है वो हमें चेंज होती नजर आती है। Also stars are very far from Earth and act as point source of light. साथ ही साथ तारे जो हैं पृथ्वी से बहुत दूर हैं
और एक बिंदु आकार की सोर्स की तरह काम करते हैं। सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज ऑफ ऑब्जर्वर यानी हम जो है आल्सो चेंजेस, जो देख रहे होते हैं तो ऑब्जर्व लाइट का अमाउंट है वो चेंज होता है। द स्टार समटाइम्स अपीयर ब्राइटर एंड द अदर टाइम फेंटर, कुछ समय होता जो है तारा हमें ब्राइट नजर आता है, चमकीला नजर आता है बहुत, और अगले ही टाइम पर वो हमें फेंटर धुंधला डिम लाइट का नजर आता है। इट इज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, और यही फिनोमेना कहलाता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। क्वेश्चन पूछा सकता है एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, वो आप इस प्रकार से शॉर्ट में लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन आता है व्हाई डू प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल। आपने प्लैनेट्स तारे देखो इस समय पर वहां पर कुछ जो है तारों जैसे ही आपको दिखाई देते हैं, लेकिन वो टिमटिमाते नजर नहीं आते, और वो एक्चुअल में प्लैनेट्स होते हैं। तो प्लैनेट्स क्यों नहीं टिमटिमाते, वे क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं, उसको एक्सप्लेन करना। अब प्लैनेट्स क्या है, वो तारों की अपेक्षा बहुत ज्यादा नजदीक है अर्थ के, और एक बड़ी सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करते हैं। यानी हम लोग एक कॉम्बिनेशन कह सकते हैं बहुत सारी पॉइंट सोर्सेज का। तो जब उनसे जो लाइट आती है ऑब्जर्वर तक यानी हमारी आंखों तक, तो रिफ्रैक्शन के कारण थोड़ा बहुत चेंज आता है। भाई एक तो पॉइंट सोर्स हो, वो छोटी सी सोर्स ऑफ लाइट है, मान लो हम सिंपल सा एग्जांपल दें, हम एलईडी लाइट या बल्ब की बात कर लेते हैं। भाई एक 10 वाट का बल्ब जल रहा अकेला, उसकी लाइट में थोड़ा सा इफेक्ट हम देख रहे हैं दूर से, तो उसकी लाइट में अगर रास्ते में कोई थोड़ा बहुत प्रचल आई थोड़ा सा इफेक्ट होगा तो वो हमें महसूस होगा। लेकिन अगर 10-10 वाट के बहुत सारे बल्ब, सैकड़ों बल्ब एक साथ चल रहे हैं और उनमें थोड़ा सा अगर चेंज आता है तो वो हमें महसूस नहीं होगा, हम उसको देख नहीं पाएंगे। तो ऐसा ही वहां पर होता है, तो बिग सोर्स की तरह काम करते हैं, और जो वेरिएशन ऑफ लाइट है, चेंज इन अमाउंट ऑफ लाइट है, दैट इज द नेग्लिजिबल, वो बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है, इसलिए हम वो चमकते हुए नजर नहीं आते। तो आप ऐसे लिखेंगे इसमें प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज टू अर्थ एंड एक्ट एज बिग सोर्स ऑफ लाइट। A planet can be considered as collection of number of point sources. So variation of light due to refraction is negligible. So they do not twinkle. इसलिए वो चमकते नहीं हैं। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण में फिनोमेना ये बड़े हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन सनराइज एंड सनसेट। ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके कारण सूर्य हमें एक्चुअल सनराइज से पहले दिखाई देना शुरू हो जाता है। मतलब एक्चुअली वो राइज नहीं हुआ है, लेकिन हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है, और एक्चुअल सनसेट के बाद तक दिखाई देता रहता है। और ये समय 2 मिनट सनराइज के टाइम पे है और 2 मिनट लगभग सनसेट के टाइम पे। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण दिन की जो अवधि है, दिन का जो समय है, वो 4 मिनट ज्यादा हो जाता है। कैसे है वो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो हम थोड़ा सा आपको बताते हैं पहले। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन सन appears to us before actual rise and continue to appear
आफ्टर एक्चुअल सनसेट, this time is 2 minutes each. So day becomes 4 minutes longer. तो ये हम बता सकते हैं, तो कैसे बता रहे हैं, एज फॉलोइंग, एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, ये फिनोमेना कैसे होता है, क्या होता है, एक फिगर से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ध्यान से, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि मान लो ये है अर्थ, अर्थ का सर्कल दिखा रहा है, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, और इसको बोलते हैं स्थिज, होरिजन। क्या बोलते हैं इसको? होरिजन, स्थिज। जब सन इस होरिजन से ऊपर आता है तब वो हमारे लिए राइज होता है, उधर जाके जब वो नीचे चला जाता है तब वो सनसेट हो जाता है। ठीक है, तो मान लो कि सन है यहाँ किसी तरह, अभी राइज हुआ नहीं है ये ओरिजिन से नीचे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अर्थ के चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर। समझने की चीज पर ध्यान से सुनें, ये एटमॉस्फेयर है, इसकी एक लेयर दिखाई हमने, एक लेयर वो दिखा देते हैं हम, चाहो तो एक से ही काम चल जाएगा, ऐसे दिखा दिया हमने। अब होता क्या है, हमने बताया कि एटमॉस्फेयर में एयर की डेंसिटी चेंज होती रहती है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस। दिस मीन दिस इज द डेंसर मीडियम एंड दिस इज रेयर, एंड रेयर। जैसे हम ऊपर होते जाते जाएंगे मीडियम जो है रेयर होता चला जाएगा। तो सन क्या होगा, सनलाइट क्या होती है, तो ट्रैवल करके हमारे पास पहुंचेगी अर्थ पर, ऑब्जर्वर के पास हमारे पास पहुंचेगी, तो वो इस एटमॉस्फेयर से होती हुई जाएगी और रेयर टू डेंसर एंटर करती जाएगी, और रेयर से डेंसर जब एंटर करती है तो लाइट नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। तो देखिए फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, फिगर बनाने का तरीका बता रहा हूँ आपको। हमें तो सन जो है एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखाई देगा, यानी ओरिजिन से ऊपर दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? मान लो यहाँ पर था ऑब्जर्वर, क्योंकि यहाँ से सन की अपरेंट पोजीशन है ये, यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन खींचे, फिगर बनाने का तरीका बताऊँ, होता क्या बताऊँगा अभी। ऐसे लाइन खींचेंगे आप, ठीक है, ये लाइन यहाँ से डार्क सॉलिड लाइन, बाकी दो, फिर थोड़ी सी इधर और फिर यहाँ से डार्क। ये देखिए एक्चुअल में हुआ क्या, सन ओरिजिन से नीचे था, यहाँ से सनलाइट चली, रेयर से डेंसर में एंटर कर रही है, तो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। नॉर्मल क्या है, मतलब ये सेंटर है, आप इस लाइन को सेंटर से मिला दें तो नॉर्मल की तरफ बैंड, ये फिर आगे रेयर से फिर डेंसर आया, फिर नॉर्मल की तरफ बैंड, ऐसे बैंड होती जाएगी और ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगी। लास्ट में यहाँ से पहुंची तो ऐसा लग रहा है जैसे लाइन जो है यहाँ चल के आई है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में नजर आती है हमेशा, तो यहाँ से आती हुई नजर आएगी ये, और सन हमें यहाँ नजर आएगा। एक्चुअल में है यहाँ पर, लेकिन अब ये कहाँ पर हो रहा है, एस गैस पर। तो राइज होने से पहले ही हमें दिखाई देने लग गया है। ऐसा ही होगा सनसेट के टाइम पे, जब सन नीचे होगा तो हमें यहाँ दिखाई देता रहेगा, बहुत तेज चला जाएगा तो वो हमें जो है सन नीचे दिखाई देगा, मतलब खत्म हो जाएगा, दिखाई देना बंद हो जाएगा, सनसेट इसको हम कहेंगे। तो ये फिनोमिना होता है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो हम बताएंगे
एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, एज डेंसिटी ऑफ एयर decreases as we move above from the surface of earth। ठीक है, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। सो when sun is below the horizon at point S as shown in figure, then sunlight travels from rarer to denser medium and slightly bends towards the normal। So sun appears at S dash above the horizon to an observer। due to which sun appears before actual rise। ठीक है, ये फिनोमिना हुआ। और सेम क्या कहां पर होता है, सेम फिनोमिना occurs at the time of sunset। यही फिनोमिना सनसेट में भी होता है, जिसके कारण हमें सन जो है एक्चुअल राइज से 2 मिनट पहले और सनसेट के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। ठीक है, तो ये था phenomena effect of refraction of light on sunrise and sunset। आज की वीडियो में इतना ही, आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।